everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with chapter number 7 of class 6 TEFSOF series and the name of the chapter is Matter and Materials. आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. Objects are made up of different materials. Objects different material के बने हुए होते हैं, अलग-अलग materials के बने हुए होते हैं. Same material can be used to make different kinds of things. जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई एक चीज से हम बहुत सारे different materials बना सकते हैं. कैसे? मैं बात करूं प्लास्टिक की. प्लास्टिक के बॉटल्स भी बनती है प्लास्टिक की, ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर्स बनती हैं, ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हम एक मटेरियल से बना सकते हैं, ठीक है. प्लास्टिक के टॉयज बनते हैं, तो बहुत सारी, मतलब एक चीज है, मटेरियल एक है, बट ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हम बना पा रहे हैं. मटेरियल्स कैन बी सॉर्टेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा. देखो जो मटेरियल्स है ना, उनको सॉर्ट कैसे किया जाता है, उनके डिफरेंट ग्रुप्स जो कैसे बनाए जाते हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है, इसके बेसिस पर उनकी शेप कैसी है, साइज कितना है और कलर कितना कैसा है, ठीक है. तो इन सब के बेसिस पर मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है. द वर्ड मटेरियल इज रिलेटेड टू मैटर. जो मटेरियल वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? मैटर से रिलेटेड है, ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है मैटर की, आगे भी आपके बहुत काम आएगी. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसका कुछ ना कुछ वजन है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको हम बोलते हैं मैटर. All living and non-living things are made up of matter. सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मैटर से बनी हुई है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सारी की सारी मैटर से बनी हुई है. All matter is made up of very small particles called molecules. हर मैटर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. देखो अब अगर मैं बात करूं इस पिक्चर की, ये पिक्चर आपको शो कर रही है दैट मैटर हैज सम मास, हैज वेट. अगर आप देखोगे फ्रूट्स रखे हुए हैं, इनका भी कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ तो स्पेस ये भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए बोला गया दैट ऑल द मैटर. इसलिए ये क्या है? मैटर है. और मैटर का कुछ ना कुछ मास भी है, आप देख सकते हो 1 kg, ठीक है. अब देखो यहाँ पे मैटर जो बात हो रही है, ये शूज की बात हो रही है. यहाँ पे मैटर किसको बोला गया है? शूज को. अब इन शूज का कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही, बहुत कम होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं. बॉक्स में रखे हुए हैं, तो बॉक्स में जो स्पेस है उसको किस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, राइट ना. ये देख लिया था हमने. देखो स्टेट्स ऑफ मैटर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फर्दर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे हमेशा. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. कितनी है स्टेट्स ऑफ मैटर? 3. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड द 3 states of matter are interchangeable. बात करें अगर मैटर की स्टेट्स की, तो 3 states हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 states हमने देखी मैटर की, ठीक है. कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब देखो मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. मैटर अपनी फॉर्म चेंज करता है, यानी सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड गैस में बदल जाएगा, गैस वापस सॉलिड में बदल जाएगी, यानी कि तीनों जो है स्टेट्स वो इंटरचेंजेबल है, चेंज होती रहती है. आगे देखेंगे हम कैसे चेंज होती है, ठीक है. और
ठीक है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती रहती है, सॉलिड लिक्विड बन जाता है, लिक्विड वापस सॉलिड बन जाता है, अलग अलग प्रोसेस से। ठीक है। नाउ बात करें सॉलिड्स की। Molecules in a solid are packed tightly as there is strong force of attraction between them. देखो बात हो रही है मॉलिक्यूल्स की। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि ये जो ऑरेंज कलर के ये जो बॉल्स है ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अब देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। पिक्चर में देख रहे हो, बहुत पास पास है एक दूसरे के, चिपके हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है। क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतने पास पास क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो बहुत पास पास है। अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने की एक फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के बहुत पास है। ठीक है। दे कैन नॉट मूव फ्रीली बिकॉज इतने पास है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इतना एक दूसरे को पकड़ लिया एक दूसरे ने, मतलब हर मॉलिक्यूल, मतलब सब ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ रखा है और इतना टाइटली पकड़ रखा है एक दूसरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इतना टाइटली पकड़ रखा है कि ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। दिस इज वाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड साइज। इसकी वजह से सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स रहती है। ये पेन है, सॉलिड है, शेप क्या है, फिक्स है। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं पेन के वो बहुत टाइटली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो शेप है वो भी फिक्स है और साइज भी फिक्स है। दे आर इनकम्प्रेसिबल। क्या मैं इस पेन को ऐसे कंप्रेस कर पा रही हूं, क्या ऐसे दबा पा रही हूं, कंप्रेस कर पा रही हूं? नहीं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स में बी हार्ड लाइक वुड, स्टोन, टेबल। सॉलिड्स जो है वो हार्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि ये पेन है, लकड़ी हो गई, वुड, स्टोन या टेबल, और सॉफ्ट भी हो सकते हैं लाइक पाउडर, क्लॉथ एक्सेट्रा। ठीक है, तो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। कैसे मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत पास पास अरेंज्ड हैं, लेकिन अभी लिक्विड और गैस की देखोगे ना तब डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये देखो मॉलिक्यूल्स, देखो सिर्फ एक बार बाद में पैराग्राफ की बात करते हैं, सिर्फ इस डायग्राम को देखो। तो डायग्राम को देखने से पता लगेगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, थोड़े से टाइटली पैक्ड नहीं है, इतने बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। यहाँ पे देखो टाइटली पैक्ड नहीं है इतने, तो इसलिए बोला गया molecules in a liquid are less tightly packed as force of attraction between them is weak. अब देखो जो molecules liquid के होते हैं वो क्या होते हैं, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। पिक्चर में भी देख लिया आपने, टाइटली पैक्ड नहीं होते, जिसकी वजह से टाइटली पैक्ड क्यों नहीं होते, बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वीक है। ठीक है, इसकी वजह से लेस टाइटली पैक्ड इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ इन सॉलिड्स, सो दे कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव भी कर सकते हैं। Therefore liquids can change their shape and take the shape of container they are put in. इसकी वजह से ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर पाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि लिक्विड्स फ्लो करते हैं, पानी फ्लो करता है, इसकी वजह से वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं पानी को, वाटर को कोई बड़े टैंक में डालूंगी तो वाटर वो शेप ले लेगा, उस टैंक की शेप ले लेगा, है ना। लेकिन अगर मैं उसी पानी को टैंक की जगह पर एक ग्लास में डालूं तो ग्लास की शेप ले लेगा।
इसकी वजह से लिक्विड्स जो होते हैं उनकी खुद की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, जिस कंटेनर में उनको डाला जाता है वो उसकी शेप में बदल जाते हैं। देयर वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स द सेम, जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम रहता है। सॉलिड्स का भी वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, और बात करें लिक्विड्स की तो लिक्विड्स का भी वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। दे कंप्रेसिबल नेग्लिजिबली, ना के बराबर कंप्रेस कर सकते हैं हम लिक्विड्स को भी, ठीक है। वाटर, पेट्रोल, सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? वाटर, पेट्रोल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हो, मिल्क हो गया, ये सारे लिक्विड्स के एग्जाम्पल हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स। मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज रहते हैं लिक्विड्स में। थोड़े दूर दूर है बिकॉज ऑफ द attraction force is weak, because the attraction force between the molecules of liquid is weak, ठीक है। now next is gases। पिक्चर देख के ही पता लग गया होगा मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर दूर है, बिल्कुल दूर जा रहे हैं। लिक्विड्स को सॉलिड्स को देखा, यहाँ पे सॉलिड्स को देखा था टाइटली पैक्ड है, घुसे हुए हैं, बस एक दूसरे के अंदर चिपके हुए हैं एक दूसरे से, थोड़े दूर दूर थे लिक्विड्स में। गैसेस में तो बहुत दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, पिक्चर में देख सकते हो आप। Molecules in gases are loosely packed as compared to solid and liquids, as force of attraction between them is almost negligible। देखो बात करें अगर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। पीछे देखा था हमने सॉलिड और लिक्विड में भी। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, लगभग है ही नहीं। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, ठीक है। नाउ so they move freely in all directions and fill the entire space available to them। तो क्या होता है कि ये बहुत फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जितना स्पेस इनके लिए अवेलेबल होता है ये उस पूरे स्पेस को जो है कवर कर लेते हैं। They neither have definite shape nor definite volume। ना तो इनकी कोई डेफिनेट शेप है, गैस की कोई शेप होती है कभी नहीं, ना ही इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। जैसे बात करते हैं सॉलिड की तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप और साइज तो नहीं होता लिक्विड्स का, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर देखा था हमने। लेकिन गैसेस की अगर मैं बात करूं, ना तो फिक्स्ड शेप एंड साइज है इनका, ना ही इनका कोई फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। They can also be compressed। इनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, गैसेस को आराम से कंप्रेस किया जा सकता है। नाउ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आर सम एग्जांपल्स ऑफ गैसेस। तो कुछ एग्जांपल्स हैं गैसेस के, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सुना होगा आपने, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि जो पानी भाप बन जाता है ना, स्टीम बन जाता है जो, उसको बोलते हैं वाटर वेपर, वो भी क्या है? गैस है, ठीक है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो। अब देखो तीनों चीजें आपको समझ में तो आ ही गई होगी, समझ में आ गई? तो इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। ये फ्लो चार्ट और कुछ नहीं है, जो पीछे अभी पढ़ा ना हमने वही चीज है, टेब्यूलर फॉर्म में डिफरेंस दिया हुआ है आपको। देखें अगर, तो पहले देखो एक बार डायग्राम खुद से बना लेते हैं, पीछे देखकर आए हैं तो खुद से बना सकते हैं। ये है कोई सॉलिड, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह से, इस तरह से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स सॉलिड में। लिक्विड की बात कर लेते हैं, लिक्विड में टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़े दूर दूर हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और गैसेस में तो बहुत दूर दूर होते हैं,
गैसेस में तो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, है ना। यही पीछे तो देखा था हमने। अब देखो पहला डिफरेंस जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब आपको खुद से भी देखो आप बता सकते हो, अगर आपको ये समझ आ गया पीछे जो मैंने बताया अभी, अब आप खुद से भी लिख सकते हो इसका डिफरेंस। बात करें अगर रेगुलर एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलर है, यानी एक के बाद एक मॉलिक्यूल है देखो, और बहुत क्लोज है, एक दूसरे से बहुत चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। एक और पॉइंट खुद से लिख लूं मैं यहां पे, क्यों है ऐसा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में देखें तो रैंडम है, ठीक है, रेगुलर नहीं है, मतलब एक के बाद एक नहीं है, रैंडम है, मॉलिक्यूल्स रैंडम अरेंज्ड है, ठीक है, और इर्रेगुलर है, ठीक है, एंड लेस क्लोज टू ईच अदर। देखो इसका अगर मैं प्रॉपर डायग्राम बनाऊं ना उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। एक मिनट रुको, इसका डायग्राम हम ऐसे बना लेते हैं, ये लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना। तो अब अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, है ना। क्यों बोला रैंडम, क्यों है रैंडम, क्यों बोला गया यहाँ पे, बिकॉज रैंडम इरेग्युलर इसलिए बोला गया बिकॉज देखो एक के बाद एक नहीं है, मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक अरेंज्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए बोला गया कि रैंडम है और इरेग्युलर है, ठीक है, लेस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के ज्यादा पास नहीं है। क्यों, बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स कम है, ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं लेस force of attraction, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूल्स की गैस में, तो गैस में मॉलिक्यूल्स रैंडम होते हैं, कोई रेगुलर नहीं है, एक दूसरे के एक के बाद एक नहीं है, रैंडम है, रैंडमली अरेंजमेंट है, एंड वाइड अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। क्यों, बिकॉज ऑफ द लीस्ट नेग्लिजिबल, वर्ड आता है नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लगभग है ही नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में गैस में, यहां लिख लेते हैं हम नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लगभग है ही नहीं, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वाइड अपार्ट होते हैं गैसेस में। नाउ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो अब सिंपल सी बात है, जब मॉलिक्यूल्स इतने पास पास अरेंज्ड हैं, टाइटली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मूवमेंट तो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल, वेरी लिटिल मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो इतना मूवमेंट नहीं होता हो पाता, बिकॉज जगह ही नहीं है, कहाँ मूव करेंगे वो, तो वेरी लिटिल मूवमेंट इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, बहुत कम मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, और वो भी किसकी फॉर्म में होता है, वाइब्रेशन की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर, अब देखो लिक्विड्स की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत तो स्पेस है ना, लिक्विड्स में थोड़ा बहुत तो स्पेस है घूमने के लिए, बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़े से दूर दूर है, तो थोड़ा सा तो घूम सकते हैं वो, तो मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर, इसलिए मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं,
ठीक है, बिकॉज जगह है तो घूम लेते हैं, मूवमेंट हो जाता है मॉलिक्यूल्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस में क्या है, क्विक मूवमेंट इन रैंडम डायरेक्शंस। इतने दूर दूर है, मस्त घूमेंगे अपने, इतने दूर दूर हैं मॉलिक्यूल्स, इतने दूर दूर है एक दूसरे से, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है ना, कौन पकड़ेगा, कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। ठीक है, मस्त जगह भी मिल गई, तो मूवमेंट सारे डायरेक्शन में होता रहता है, मॉलिक्यूल्स का क्विक मूवमेंट होता है और सारे डायरेक्शन में होता है। ठीक है, रैंडम मूवमेंट है। वॉल्यूम की बात कर ले, पीछे देख कर आए हैं हम, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बात करें सॉलिड में तो डेफिनेट होता है। ठीक है, आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वॉल्यूम सॉलिड में बात करें तो डेफिनेट होता है, लिक्विड में भी डेफिनेट होता है, लेकिन गैसेस में नॉट डेफिनेट, इनडेफिनेट भी बोला जाता है। इनडेफिनेट या बोल सकते हो नॉट डेफिनेट मूवमेंट, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, शेप की बात कर लेते हैं। अगर बात करें शेप की, तो अब हमें तो पता है यहां पे सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, बात एग्जाम्पल देखा था ना, बुक, पेंसिल, वुड, है ना, स्टोन, रॉक, जितने भी सॉलिड चीजें शेप बदलती है क्या? नहीं। हाँ, वो अलग बात है, रॉक के ऊपर आप कुछ मारोगे तो वो रॉक टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा, लेकिन फ्लो तो नहीं हो रहा ना, है ना। तो द थिंग इज कि जो शेप होती है वो डेफिनेट रहती है, लेकिन लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती, नॉट डेफिनेट या बोल सकते हो इनडेफिनेट शेप होती है। बिकॉज लिक्विड्स को, जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप में आ जाएगा, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप में आ जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि दूध लेने जाते होगे आप, है ना, तो क्या होता है, मिल्क इज अ लिक्विड, डेफिनेट शेप नहीं है मिल्क की, तो क्या होता है, वो ड्रम में या फिर कोई भी कंटेनर में, जहाँ पे शॉप जो, जहाँ पे मिल्क मैन जो आता है हमारे घर पे, वो ऐसे कंटेनर में रखता है। ठीक है, वो उस शेप में रहता है मिल्क। फिर वो 1 लीटर, हम कहते हैं हमें 1 लीटर दूध चाहिए, वो 1 लीटर वाली वो निकालता है, जो कंटेनर वो 1 लीटर का होता है मेजरिंग वाला, उससे वो 1 लीटर दूध निकालता है, वो दूध उसकी शेप में आ जाता है। फिर अगर हम एक कोई भी बोल में या फिर कोई भी जो कंटेनर में जिसमें हम लेते हैं वो उसमें डाल देता है, तो वो उसकी शेप में आ जाता है। तो शेप कहाँ फिक्स रही, शेप तो फिक्स रहेगी ही नहीं, है ना, शेप तो फिक्स रही ही नहीं। इसकी वजह से जो शेप है वो क्या रहती है, इनडेफिनेट होती है, डेफिनेट नॉट डेफिनेट शेप होती है लिक्विड्स में। बात करें गैस की, गैस की भी शेप को जो है वो डेफिनेट नहीं होती, जिस कंटेनर में डालोगे तो जो गैस है उसकी भी शेप डेफिनेट नहीं होती। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देखें, सॉलिड का एग्जाम्पल है रॉक, बुक, पेंसिल। लिक्विड का एग्जाम्पल खुद से भी आपको पता होगा, वाटर, मिल्क, ऑयल। ठीक है, गैस का एग्जाम्पल वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, सबका सारे किसके एग्जाम्पल है, गैसेस के। अब देखो एक सिंपल सी मैं आपको अगर चीज बताऊं, ठीक है, आगे टॉपिक पे चलने से पहले एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ जो कि आगे आपके टॉपिक में काम भी आएगी। वो ये है, आप बताओगे मुझे, मैं बोलती हूँ सॉलिड, एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूं मैं वाटर का, पानी, वाटर किसका एग्जांपल है, लिक्विड, लिक्विड का एग्जांपल है वाटर। अगर मैं घर पे बर्फ, देखिए आइस, फ्रीज करते हैं, फ्रीजर में पानी को रख दोगे क्या बन जाता है, आइस, बर्फ बन जाती है। तो वो आइस किसका एग्जांपल होगा, सॉलिड। आइस किसका एग्जांपल है, सॉलिड। और अगर मैं अब इस पानी को बॉईल करवाऊं, इस पानी को मैं बॉईल करवाऊं, घर पे पानी उबालते हैं, ठीक है, पानी बॉईल होता है, बॉईल होता है तो उस पर स्टीम निकलती है ऐसे, है ना, भाप बन के उड़ता है पानी।
बॉईल करोगे ना घर पे तब देखना भाप बन के उड़ता है पानी। क्यों? उनको क्या बोलेगे, क्या बोलोगे उसको? क्या है वो स्टीम? वाटर वेपर, ये लिखा हुआ वाटर वेपर। और वाटर वेपर क्या है? गैस है। तो देखो अब समझ आया कि आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर गैस है। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। आइस वाटर बन जाती है मेल्ट होने पर, वाटर आइस बन जाता है फ्रीज होने पर, वाटर वेपर में बदल जाता है बॉईल करने पर। ठीक है, वाटर वेपर वापस वाटर में बदल जाते हैं कंडेंसेशन पर, जो कि आगे पढ़ेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये स्टेट्स है सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, ये इंटरचेंजेबल है। चैप्टर के स्टार्टिंग में वर्ड आया था इंटरचेंजेबल होती है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और तीनों इंटरचेंजेबल होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इसीलिए आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में आया था कि दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दे आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है, गैस जो है वो सॉलिड में बदल जाती है, तीनों आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एकदम सिंपल से को एग्जांपल देके समझाया। अभी आगे हम बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा यही है, कैसे सॉलिड लिक्विड और गैस ये स्टेट्स चेंज होती रहती है कंटिन्यूअसली। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 1। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। व्हाट इज मैटर? मैटर है क्या? एनीथिंग दैट हैज कलर एंड टेक्स अप नो स्पेस? बिल्कुल नहीं। अभी पीछे क्या पढ़कर आए हो आप? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्या जाएगा आंसर? बी। ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। आइए सेलेक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। यस, हमने देखा था। ये देखो, ये सॉलिड है। सॉलिड में कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स? इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास में होते हैं, है ना? पीछे भी देख कर आए हो आप। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। मूवमेंट बहुत कम होता है, सिर्फ वाइब्रेशंस की फॉर्म में होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। देखो, डू नॉट, गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है और ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ना कोई फिक्स्ड शेप है, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है गैसेस का। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप होती है क्या? वाटर की फिक्स्ड शेप है? आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है जब जरूर फिक्स्ड शेप हो जाती है, लेकिन वाटर लिक्विड फॉर्म में कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। तो लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप होती है? नहीं होती। इनकरेक्ट, आंसर मिल गया। आगे और देख लेते हैं एक बार। गैस मॉलिक्यूल्स फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। एब्सोल्युटली करेक्ट। जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है ना गैसेस के पास, वो उस पूरे स्पेस को अच्छे से घेर लेती है, कहने का मतलब है। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है जी। ठीक है, नाउ तो आंसर क्या जाएगा? सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, गलत स्टेटमेंट पूछी थी, तो आंसर जाएगा सी। अब आप पूछोगे कि मैम ये कैसे हुआ कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स को जितना स्पेस मिला वो पूरे स्पेस में कैसे फैल गए? बात करी थी, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल से मस्त घूमते हैं, है ना? देखा था मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं गैसेस में। गैस की बात करूं अगर, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? ऐसे, इतने दूर दूर, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है,
कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स का, मस्त जगह मिली हुई है, घूम रहे हैं आराम से। इसकी वजह से जितना स्पेस उनको मिलता है ना, वो उस पूरे स्पेस में फैल जाते हैं। जितना स्पेस मिला उस पूरे स्पेस में फैल जाते हैं, क्योंकि इनको कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। सॉलिड में तो एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स बहुत जकड़ के पकड़ लेते हैं, लिक्विड्स में भी थोड़ा बहुत पकड़ के रखते हैं, लेकिन गैसेस में कोई नहीं पकड़ता, एक दूसरे को पकड़ते ही नहीं है मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। इस वजह से जितना स्पेस उनको मिलता है वो पूरे स्पेस में फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, हमारे ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना, ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है। जितना स्पेस मिल रहा है पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है ना। तो गैसेस जो है उनको जितना स्पेस मिलता है वो उस स्पेस को कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसकी वजह से जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट बहुत रैंडम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, लगभग ना के बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रैंडम एंड लेस क्लोज फ्रॉम ईच अदर। देखो, अगर बात करें मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की, तो सॉलिड में कैसे होता है, अभी पीछे भी देख कर आयो आप, ऐसे इस तरह से। तो जो लाइक दिस, तो जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है आप देख सकते हो सॉलिड में, वो कैसे है? रैंडम है क्या? बिल्कुल नहीं, रैंडम नहीं है ना, रैंडम थोड़ी है ये, रैंडम नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और गैस की अगर मैं बात करूं तो बहुत दूर दूर होते हैं भाई, ऐसे होता है। अब देखो, ये पूछ रहा है कि रैंडम है, तो रैंडम तो लिक्विड में भी है और गैस में भी है। लेस क्लोज टू ईच अदर, लेस क्लोज फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के बहुत कम आसपास हैं, लेस क्लोज हैं। रैंडम की बात करें तो रैंडम जो है मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट वो लिक्विड में भी है, गैस में भी है। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, उसने क्या बोली है? लेस क्लोज टू ईच अदर। तो अगर मैं बात करूं लेस क्लोज टू ईच अदर, तो बात सिर्फ लिक्विड की होगी, बिकॉज गैसेस में तो क्या है, वाइड अपार्ट, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है गैस मॉलिक्यूल्स। पढ़ के आए हैं ना हम पीछे अभी, गैस मॉलिक्यूल्स तो वाइड अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो बात करें लेस क्लोज फ्रॉम ईच अदर, तो आंसर जाएगा लिक्विड। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जाना चाहिए बी। ठीक है, यहां पर आएगा लिक्विड। अगर ये बोल देता रैंडम है और वाइड अपार्ट है तो आंसर जाता गैस, लेकिन इसने बोला लेस क्लोज फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ा कम जो है आसपास है, मतलब थोड़े दूर है, थोड़े से दूर है एक दूसरे से, तो थोड़े से दूर की बात हो रही है तो लिक्विड जाएगा। ठीक है, नाउ select the group in which the odd one is encircled incorrectly। अब आपको बताना है कि कौन सा है जिसमें जो odd one है वो गलत उसने कर दिया सर्कल। ठीक है, देखो, वाटर, पेट्रोल, ऑक्सीजन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तीनों जो है वो है लिक्विड और जो ऑक्सीजन है वो है गैस। तो ये तो सही है, ये तो सही है। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज गैस, रेस्ट ऑल थ्री, वाटर, पेट्रोल एंड सॉफ्ट ड्रिंक आर लिक्विड्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा ऑड वन आउट हो गया, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लास्टिक, बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों है गैसेस और प्लास्टिक क्या है, सॉलिड। तो रेस्ट थ्री ऑफ देम आर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तीनों गैसेस होती हैं, whereas प्लास्टिक इज अ सॉलिड। पेपर, वुड, क्लॉथ, मिथेन, पेपर, वुड की और क्लॉथ की बात करूं, देखो इनकरेक्ट है। मिथेन क्या होता है, गैस, मिथेन इज अ गैस। ठीक है, क्लॉथ क्या है, सॉलिड, क्लॉथ है सॉलिड। पेपर और वुड क्या है, सॉलिड, पेपर और वुड भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये तीनों सॉलिड है, तो फिर
जो ऑड वन आउट जो जाता है वो मीथेन जाना चाहिए था, लेकिन इसने सर्कल कर दिया क्लोथ को, तो हमारा आंसर यहाँ पे ये गलत है। तो हमसे तो यही पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका चला जाएगा सी। So let's see the next question. हमारा next question है select the correct statement regarding the similarity between dew and water vapor, यानी कि दोनों में क्या similar है। ठीक है, देखो बात करें dew की तो it is liquid form of water, right? It is liquid form of water, whereas water vapor जो है it is gaseous form of water, राइट इतना हमें पता है। अब देखो ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में हमें ये पता है कि ड्यू क्या है, ड्यू तो है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है ना, तो इट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, वेयर एज जो हमारा वाटर वेपर है इट इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। नाउ सी बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, क्या ये सिमिलैरिटी है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कि हम कंप्रेस नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज हम बात करें तो जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के बारे में हमने पढ़ा था दे कैन बी कंप्रेस्ड नेग्लिजिबली, है ना। और हम बात कर ले अगर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज वाटर वेपर, है ना, गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था दे कैन बी कंप्रेस्ड, है ना, गैसेस जो होती है उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारी इनकरेक्ट हो गई। दे डू नॉट, बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। हम बात करें जो लिक्विड होते हैं, है ना, लिक्विड जो होते हैं दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, है ना। हमने गैस के बारे में पढ़ा था गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट नहीं होता, वेयर एज लिक्विड्स जो होते हैं, तो यहाँ पे ड्यू जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट मींस डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, हाँ वाटर वेपर जो है उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर हमारा। बोथ ऑफ देम आर इन अ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, की दोनों जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है, इनकरेक्ट हुआ ना। साफ साफ जब यहाँ पे बोला गया है कि वाटर वेपर है, वाटर वेपर तो गैसियस फॉर्म में होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में थोड़ी होता है ना, तो यहाँ पे ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। नाउ लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, डी आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, कि दोनों जो है बात कर ले लिक्विड की और गैस की, है ना, यहाँ पे लिक्विड जो है ड्यू इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, डेफिनेट शेप, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है ना, यानी कि डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, और बात कर ले वाटर वेपर की विच इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, आंसर डी जाएगा हमारा। So this was all about today's lecture. Next lecture में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। Till then keep studying. Stay tuned with us. Thank you so much.